तुम्हें मम्मी के लिए बुरा लग रहा है। आज के एपिसोड की शुरुआत में प्रेम राही को संभालता है। राही रोते हुए प्रेम के गले लग जाती है। प्रेम सोचता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मम्मी के लिए बुरा लग रहा है। प्रेम राही को बैठाता है और कहता है कि माँ ने गलत किया और तुमने उनकी मम्मी को बहुत तकलीफ हुई होगी। उन्हें तो ट्रॉफी भी नहीं दिख रही थी। राही कहती है कि ख्याति माँ की गलती जस्टिफाई नहीं हो सकती। मैंने उन्हें इसलिए रोका क्योंकि उनका इस परिवार के अलावा कोई नहीं है। प्रेम कहता है कि क्या इसी तरह तुम मम्मी का दर्द नहीं समझ सकती? तुमने माँ की गलती पर उन्हें तुरंत माफ कर दिया, लेकिन मम्मी की गलती को पकड़ कर ही बेचैन होकर कहती है कि मैं उन्हें अपना मुंह भी नहीं दिखा सकती। प्रेम उसे समझाता है और अनुपमा से माफी मांगने के लिए कहता है। दूसरी तरफ अनुपमा को कॉल आता है जो राही ने किया होता है। राही कुछ नहीं बोलती, लेकिन अनुपमा समझ जाती है। अनुपमा राही का नाम लेती है तो राही दुखी हो जाती है और अपने बचपन की यादों में खो जाती है। राही रोने लग जाती है। अनुपमा पूछती है कि क्या हुआ? तभी प्रेम राही के लिए पेन किलर लेकर आता है। अनुपमा पूछती है कि क्या हुआ? तभी राही फोन काट देती है। अनुपमा परेशान कि कहीं गौतम तो नहीं है। अनुपमा बाहर आती है और घर में देखती है। वो रसोई में देखती है कि दूध का बर्तन खाली होता है। अनुपमा परेशान हो जाती है कि क्या सच में कोई है या मुझे वहम हो रहा है। अगली सुबह अंश अनुपमा से कहता है कि मेरा दोस्त डॉक्टर है और उसके हॉस्पिटल में बहुत अच्छे सर्जन हैं। भारती को एक बार वहां दिखा लेना चाहिए। अनुपमा अंश को अपने दोस्त से बात करने के लिए कहती है। जसप्रीत कहती है कि एक बार बात कर लेना चाहिए। अनुपमा कहती है कि मैं आज ही भारती को वहां लेकर जाती हूँ। इसी बीच बाबूजी किंजल से पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई? किंजल कहती है कि मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई, मुझे ऐसा लग रहा था कि कमरे में कोई है। अंश कहता है कि मुझे हाँ, भूत तुम्हारे साथ सेल्फी लेने आया होगा। बाबूजी कहते हैं कि लीला के रहते हुए इस घर में भूत आ ही नहीं सकता। सरिता कहती है कि क्या लीला जी को भूत भगाना आता है? बाबूजी कहते हैं कि जिस तरह एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह जिस घर में लीला रहती है उस घर में दूसरा भूत नहीं रह सकता। लीला कहती है कि क्या आप मुझे भूत बोल रहे हो? सभी हंसते हैं। इसी बीच प्रार्थना कहती है कि सबको ऐसा क्यों लग रहा है कि घर में कोई है? सरिता कहती है कि भूत ही होगा। क्या सफेद साड़ी में पायल की आवाज आई थी? तो एक साथ ऐसी गलतफहमी नहीं हो सकती। जरूर घर में कोई है जो सामने नहीं आ रहा। अंश कहता है कि अगर कोई चोर होता तो वो चोरी करता। प्रार्थना कहती है कि कहीं ये कोई साइको क्रिमिनल तो नहीं है। सरिता कहती है कि ऐसे पागल क्रिमिनल घर में घुसकर मौका देखकर घरवालों पर हमला कर देते हैं। अनुपमा कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है, हम सबको चौकन्ना रहना होगा। तभी अनुपमा राही को देखती है। राही और प्रेम को देखकर अनुपमा हैरान होती है और सोचती है कि इतनी सुबह राही क्यों आई है। दूसरी तरफ पराग अनिल और राजा से कहता है कि हम सब ने अनुपमा जी को माफी मांगने लगती है। पराग कहता है कि आप मुझे ये बताइए कि क्या अनुपमा जी ने आर्यन को ड्रग्स की लत लगवाई थी? क्या अनुपमा जी ने आर्यन को शादी वाले दिन ड्रग्स लेने के लिए कहा था? ख्याति हैरान हो जाती है। पराग कहता है कि हमारे लिए ये मानना बहुत आसान था कि आर्यन की मौत की जिम्मेदार अनुपमा है, लेकिन ये मानना बहुत मुश्किल था कि आर्यन की मौत का जिम्मेदार वो खुद था। पराग अनुपमा जी से सीखिए, क्योंकि उन्होंने भी अपना जवान बेटा खोया था। ख्याति चौंक जाती है। दूसरी तरफ राही हाथ जोड़कर अनुपमा से माफी मांगती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। जसप्रीत कहती है कि अनुपमा की औलादें ऐसी ही हैं, पहले उसे गालियां देते हैं और फिर माफी मांगते हैं। सरिता कहती है कि 2 दिन बाद ये वापस दुश्मन बन जाएगी। अनुपमा राही से पूछती है कि क्या हुआ है? क्या कहती है कि अगर अनुपमा की आंखें खराब हो जाती तो क्या होता? किंजल कहती है कि ख्याति जी मम्मी को हराने के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकती हैं। भारती कहती है कि मुझे तो चिंता हो रही थी कि कहीं मुझसे ही तो कोई गलती नहीं हुई है। लीला गुस्से में राही से कहती है कि अगर ये सब अनुपमा ने तुम्हारे साथ किया होता तो तुम उसे गालियां देकर दूसरे शहर भेज देती। तुम सारा गुस्सा और सारी नफरत अनुपमा पर ही निकालती हो। जसप्रीत गुस्सा करती है। प्रार्थना और अंश भी गुस्सा करते हैं। राही कहती है कि मैं उनका पक्ष नहीं लूंगी, उन्होंने गलत किया है, इसलिए मैं उनकी तरफ से माफी मांगने आई हूँ। सभी उनसे नाराज हैं और पापा उन्हें घर से बाहर निकालने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया। बाबूजी कहते हैं कि काश तुमने अनुपमा करने के लिए कहती है। सभी ख्याति पर गुस्सा होते हैं और उसे सजा दिलाने की बात करते हैं। तभी अनुपमा सबको रोकती है और कहती है कि मैं ख्याति जी को माफ कर चुकी हूँ। सभी हैरान होते हैं। अनुपमा कहती है कि मेरे मन में ख्याति जी के लिए कोई शिकायत और गुस्सा नहीं है। लीला पूछती है कि क्यों नहीं है? अनुपमा का दुख सहन नहीं कर पा रही है। लीला कहती है कि उसे अपने घर में बैठकर रोना चाहिए, दूसरों की आंखें नहीं फोड़नी चाहिए।
अनुपमा कहती है कि जो उन्होंने किया वैसा मैं नहीं कर सकती, उनको माफ करना मेरी मर्जी है। प्रेम कहता है कि उनकी गलती कोई छोटी गलती नहीं थी। अनुपमा कहती है कि मैं क्या करूं? क्या पुलिस में शिकायत करूं? क्या अपने ही समधियों का नाम और सम्मान खराब करूं? क्या मेरी ही बेटी के ससुराल में क्लेश करूं? जसप्रीत कहती है कि तुम्हारे माफ करने से क्या होगा? अनुपमा कहती है कि शायद वो संभल जाए। रिश्तों में दिमाग से नहीं, दिल से सोचना चाहिए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। बाबूजी कहते हैं कि ख्याति खुद माफी मांगने क्यों नहीं आई? अनुपमा सबको बताती है कि ख्याति पहले ही उससे मिल चुकी है। अनुपमा राही से कहती है कि तुमने ख्याति जी को रोककर सही किया, उनको कहना कि इस बात को भूल जाए। राही अनुपमा को धन्यवाद कहती है। अनुपमा खुश होती है और राही को गले लगाने का सोचती है। तभी राही पीछे हट जाती है। ये देखकर अनुपमा दुखी होती है और इसे देविका पर शक होता है। तभी वो नर्स की बात सुनती है कि देविका का सनग्लास कैंसर वार्ड में ही रह गया। ये सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट